किसान इत्तेहाद का जो धरना है वो तीसरे रोज में दाखिल हो रहा है। ऐसा क्या मामला है कि ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है? हुकूमत मुज़ाकरात करने आती भी है लेकिन बहरहाल ये मसला अभी तक सॉल्व हो नहीं पा रहा और बहुत बड़ी तादाद में किसान इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये मामला क्या है, मुतालबात क्या है किसान इत्तेहाद के, आपको क्विकली बता दें। वो कहते हैं जी कि ज़रूरी ट्यूबवेल्स, बिजली बिल्स में नाजायज टैक्स खत्म किए जाएं, सस्ती डीएपी यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए और ब्लैक में फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए, गंदम का रेट आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर किया जाए, फसलों की सपोर्ट प्राइस वक्त काश्त से पहले मुकर्रर की जाए, किसानों को आसान शराइत पर कर्ज, ज़रूरी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी मुहैया की जाए, गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करके शुगर मिल से किसानों के साबिका वाजिबात अदा करवाए जाए। किसान इत्तेहाद ने आज वजीर आजम साहब से मिलने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उधर से नेगोशिएट करने के लिए आए। जो मौक़िफ़ है तो किसानों का, वो कहते हैं कि वजीर आजम से हमारी मुलाकात एक पुल के इफ्तिताह पर कराई जा रही थी। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि सरे राह मुलाकात करें? वजीर आजम से अगर वजीर आजम हाउस में मुलाकात होगी तो जरूर जाएंगे। ट्यूबवेल बिलों में 10 दिन तक जुर्माने की मुआफी, कोई रिलीफ नहीं है। रात तक अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर वो डी चौक की तरफ जाएंगे। हम यहां बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं होते, 50% गंदम और गन्ने की फसलें तबाह हो गई। कालाबाग डैम के नाम से किसी को मसला है तो खुशहाल डैम नाम रख दिया जाए। अभी 2 दिन का वक्त मांगा था, एहतजाज खत्म करने की उनसे दरख्वास्त की गई थी, एहतजाज खत्म नहीं हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी जो किसान हैं एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। इस वक्त अभी फिलहाल वो वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन ये मसला सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? कौन कौन सी जो मुतालबात है वो निगोशिएबल हैं, किन बातों को मनवाना इनकी टॉप प्रायोरिटी, और कुछ पे ये हुकूमत की बात मान भी सकते हैं? ये तमाम सवालात हैं जो हम पूछेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये तीसरा दिन है इस्लामाबाद में आप बैठे हैं। अभी तक कितनी मर्तबा कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से कि कहीं ना कहीं इस मसले को सॉल्व किया जाए? राना सनाउल्लाह साहब आपके पास खुद पर्सनली आए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ आपका? माया मेमन साहब बहुत मशहूर हूँ और खासकर मैं एयरवाई का बहुत मशहूर हूँ। हम किसान गरीब लोग हैं। आप यकीन करें कि एयरवाई ने और चैनल्स ने जो हमें सपोर्ट किया तो हमारी अवानों तक थोड़ी बहुत ही बात सुनी गई। 2 दिन तक हम बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमसे बात करना भी पसंद नहीं की। 2 दिन के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने मैसेज भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास राना सनाउल्लाह साहब ने क्या आना है। मैं राना सनाउल्लाह साहब के पास गया अपनी टीम के साथ। जब मैं पहुंचा तो हम जाके बैठे ही थे तो थोड़ी देर बाद तारिक बशीर चीमा साहब तशरीफ ले आए। तारिक बशीर चीमा साहब का रवैया अमराना था, किसी से उसने बात नहीं कही। आके बैठ के कहते, हाँ जी बताएं क्या बात है, ये 4 उठ के किसान आ जाते हो, क्या मसला है आपका? हमने पहले एक शर्त लगाई थी राना सनाउल्लाह से कि जो ये चीमा है इसके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन उसका वही रवैया, वही गुंडागर्दी, यहाँ तक के हाथों पाई तक आने की पोजीशन आ गई। उसने कहा भागो इधर से। राना सनाउल्लाह के घर बैठ के मुझे और मेरे किसानों को बेइज्जत किया। खुदा के वास्ते किसान रुल गया। आपको पता है जी, सिंध में 60% किसान का जमीन में पानी खड़ा है जो गंदम काश्त नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में 7 लाख एकड़ है जिसपे काश्त नहीं हो सकती। जनूबी पंजाब के मेरे 2 डिवीजन तबाह हो गए हैं, केपी के मेरा तबाह हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि अभी मैं गंदम काश्त करने की पोजीशन में मेरे पास 30% रकबा बचा है। क्या मैं 30% रकबे में 5000 कास्ट लगा के मैं 3500 की गंदम मैं गवर्नमेंट को बेच सकता हूँ? मैं कितना बेबस किसान हूँ कि मेरी जमीन है, मैं काश्त करता हूँ, मैं बीजता हूँ, लेकिन उसका रेट कौन मुकर्रर करता है? गवर्नमेंट। मैं गन्ना बीजता हूँ और काश्त जब मेरा तैयार हो जाता है, अभी 1 अक्टूबर से गन्ना इनको लेना चाहिए, मुझे रुला देंगे। फसल मेरी, काश्त मेरी, मजदूरी मेरी, मेरा रेट जो है या तो गवर्नमेंट पाकिस्तान करे या शुगर मिल वाले करें। अगर मेरा किसान सही काश्त नहीं करेगा, मेरे पास जरा मुबादले इतने हैं कि मैं लाखों टन गंदम मेरा पाकिस्तान बाहर से मंगवा सकेगा। अगर 30% में भी
अभी बताइए, क्योंकि आपके जो मुतालबात है वो मैंने पढ़ के सुना दिए, जो आपके ट्यूबवेल के बिलों में मुतालबात है मारिया साहब। जी जी, उसमें से कौन कौन से जो है जिसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? वो कहते हैं कि जी कि जो ट्यूबवेल के बिलों में कुछ 10 दिन का आपको जुर्माना मिले जो है वो माफ कर दिया जाएगा। वो इसके अलावा जो खाद है उसका मुतालबा भी जायज है आपका, उस पे क्या कहा गया है? मामला अड़ा कहाँ हुआ है, फंसा कहाँ हुआ है? क्या कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है? कुछ मुतालबे मान भी लिए गए आपके? नहीं मारिया मेमन साहब, एक मुतालबात भी नहीं माने। सिर्फ कल हमारी पहले दिन राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है, तीसरे दिन बाद से हम 5 दिन से निकले हुए हैं घरों से। आप यकीन करें, ये मीडिया वाले गवाह हैं। एक लड़का रोता हुआ मेरे पास आया, कहता खालिद साहब मैं 3 दिन से आया हूँ, एक दिन खाना मिला है, मेरे पास खाना नहीं है, मैं कैसे करूँ? मेरा घर में एक बूढ़ा बाप है, मैं उनको छोड़ के आया हूँ, मेरा ट्यूबवेल है, 4 एकड़ का जिम्मेदार हूँ, मैं कैसे करूँ? मुझे आप इधर बैठा के बैठे हो, ना डी चौक के सामने वानों में मुझे मरने देते हो, ना मुझे खाना मिलता है। आप मुझे ये बताएं, क्या किसान इस्लामाबाद में खरीद के खाना खा सकते हैं? मेरी एक रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को, सिर्फ मुझे चने और पानी कुछ भेज दें, लेकिन गवर्नमेंट ये समझे कि मैं वापस चला जाऊंगा। अब हम वानों के सामने मर सकते हैं, मारिया साहबा नहीं जा सकते, हमारे पास वापसी के रास्ते नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। खुदा के वास्ते गंदम का आटे का कैद आ जाएगा। मेरे से 2200 रुपए में अभी गंदम खरीदी, 4500 का आटा मिल रहा है, जिसमें से मैदा भी निकाल दिया जाता है, सूजी भी निकाल ली जाती है। मैं 2200 में बेचता हूँ, 4500 का मेरा मजदूर खरीदता है, मेरा शहरी खरीदता है, वो भी लाइनों में लगे हुए हैं। मैं एक खाद के बैग के लिए, मेरा अगर 50 एकड़ पे काश्त है तो मुझे 1 बैग देते हैं, वो भी मैं सारा दिन लाइन में लगा रहता हूँ। मेरी चारों सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्या मुल्क को तबाह करना है? प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इतनी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, हम आपके दर पे बैठे हैं, लेकिन हमने अभी दुआ की है, मेरे रब ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, इनके दिलों में रहम डाल, मेरे किसान को जो है और रिलीफ दिलवा। खालिद साहब, आपकी पंजाब हुकूमत से भी कोई बातचीत हुई है? परवेज लाई साहब से कोई मुलाकातें हुई हैं? वहां पर भी ये मामला आपने डिस्कस किया है? क्योंकि ये तो सूबाई हुकूमतों का भी इसमें अमल दखल है। ऑफ कोर्स वफाकी हुकूमत जो है वो सेट करती है, ये सी मामला जाता है, वहां पे सारे मामला तय होते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें भी बिल्कुल बेख्तियार तो नहीं है ना? तो पंजाब हुकूमत से कोई बातचीत हुई है? मारिया मेमन साहब, 18वीं तरमीम के बाद सारी सूबाई गवर्नमेंट को पावर है कि वो ये सारे इशू हल कर सकते हैं। सीएम पंजाब, सीएम सिंध, बलूचिस्तान, केपी के अगर चाहें तो जो मेरे दरमियान में खाद में एक मिडल मैन बैठा हुआ है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से खाद लेके रख सकता है। मारिया मेमन साहब, आप बताएं कि 60% मीडिया को पता है कि मेरी काश्त ही नहीं हो रही, मेरी खाद यूज ही नहीं हो रही, मेरी फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन वही है, और आज भी मैं 800 रुपए में ब्लैक में खाद खरीद रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज मेरी यूनियन कौंसिल तक मुझे खाद बचा सकती है, सूबाई गवर्नमेंट से। मैं तो आपने उनसे राब्ता किया सर? वो क्या कहते हैं? सिंध की हुकूमत क्या कहती है, केपी की हुकूमत क्या कहती है, पंजाब की हुकूमत क्या कहती है? उधर से राब्ते किए आप लोगों ने? उधर से क्या जवाब मिला? मारिया मेमन साहब, सबसे पहले तो कल 4 दिन बाद जब हम पंजाब से निकले तो हमारे जो डोगर साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैंने कहा डोगर साहब क्या हम क्यों नहीं जाएं फेडरल में? उसने कहा नहीं, आप तो लगते हो नून लीग के बंदे हो। मैंने कहा डोगर साहब हम किसी के बंदे नहीं हैं, खुदा के वास्ते हमें इस्लामाबाद जाने दो। उसकी बहुत मिन्नतें, रिक्वेस्टें, एफिडेविट दे के आया हूँ डोगर साहब को। डोगर साहब ने कहा कि नहीं, मुझे लाहौर के अंदर से भी नहीं गुजरने दिया डोगर साहब ने कि मैं मीडिया से कोई टॉक कर लूं। मुझे कहता है कि रूट चेंज करके इस्लामाबाद की तरफ जाओ। इधर इस्लामाबाद में आए हैं तो ये कहते हैं कि ये इमरान खान ने भेजे हैं और ये साजिश कर रहे हैं। और खुदा के वास्ते सारा दिन आप टीवी में आपके मफाद हो तो आपको जिस लीडर ने गालियां दियो, जिसने जेल भेजा उसके गले लगा लेते हो। मेरा किसान रुल रहा है उसको पूछते नहीं हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद हुसैन साहब मौजूद थे।